दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से आप फायर सेफ्टी ऑफिसर और जो फायरमैन का फॉर्म है वो बिल्कुल और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। दोस्तों एसएसओ के थ्रू ये फॉर्म भरे जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एसएसओ में लॉगिन कर लेना है। दोस्तों एसएसओ में लॉगिन करना आप अच्छे से जानते होंगे। गूगल पर एसएसओ सर्च कीजिए दोस्तों और एसएसओ के अंतर्गत लॉगिन हो जाइए। दोस्तों लॉगिन होने के बाद आपको इस तरीके का पोर्टल दिखेगा। दोस्तों उसमें से आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर चले जाना है। दोस्तों आप जैसे ही रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाएंगे दोस्तों, आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा। दोस्तों इस डैशबोर्ड में आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी जो नीचे ये ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट है। दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट फायर ऑफिसर एंड फायरमैन 2021। दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को क्लिक कर देना है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे दोस्तों, असिस्टेंट फायर ऑफिसर और फायरमैन भर्ती। दोस्तों अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों यहां से कि दोनों के फॉर्म अलग अलग भरे जाने हैं, क्योंकि दोनों की क्वालिफिकेशन अलग है। दोस्तों तो आपको जिसका भी फॉर्म भरना है उस पर क्लिक कीजिए, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। दोस्तों हम यहाँ फायरमैन का फॉर्म भर रहे हैं तो हम फायरमैन के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे, दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने सबसे पहले ये आपकी बेसिक डिटेल्स पूछेगा। दोस्तों अब आपको आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स है दोस्तों वो यहां से फिल कर देनी है। दोस्तों बेसिक डिटेल फिल करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि कोई गलती आपसे ना हो जाए, क्योंकि गलती हो जाएगी फिर वो आपसे करेक्शन का टाइम देते हैं नहीं देते हैं, बहुत सारी समस्या आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये सारी चीजें करने के बाद आपको आगे भी इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको वो जो कोर्स मांगा जा रहा है एलिमेंट्री 6 महीने का कोर्स वो मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है। उसके बाद आपको आपका मेल सेलेक्ट कर लेना है, आपकी जो भी जन्म तिथि है दोस्तों, जो भी जन्म तिथि है वो सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों जन्म तिथि सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपल यहाँ आएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप अपना महीना सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, और महीना सेलेक्ट करते ही आपकी जो जन्म तिथि है वो सेलेक्ट हो जाएगी। दोस्तों समझ गए आप। इसके बाद आपकी ओबीसी जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आप दिव्यांगजन है तो कर दीजिए, नहीं तो इसको नोट एप्लीकेबल करना है। दोस्तों आपको रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी रिलीजन है दोस्तों, वैवाहिक स्थिति जो भी है, मैरिड नॉन मैरिड कुछ भी है दोस्तों, वो आपको कर देनी है। दोस्तों समझ गए आप मेरी बात को। इसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर डाल देने हैं। दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के साथ साथ ही आपको कोई भी चीज है जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर भरनी है। दोस्तों सारी जानकारी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। दोस्तों ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको आपका ये देखिए क्या पूछ रहा है, आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आप यदि टीएसपी एरिया से आते हैं, जैसे कि उधर वो वार्डवेयर वाले, तो यस करना है, नहीं तो आप, मैं जैसे सवाई माधोपुर से हूं तो मैं इसको नो कर रहा हूं। इसके बाद वो आपसे आपका पूरा पता पूछ रहा है। दोस्तों हमने पता यहाँ भर दिया है। दोस्तों जो भी आपका पूरा पता है बिल्कुल पूरा पता डालिएगा दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है स्थायी पता, यदि आपका स्थायी पता सेम है तो आप यहाँ से सेम है जवाब कर सकते हैं, नहीं तो अलग पता करने के लिए आप यहाँ से अलग भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे दोस्तों कोने में नेक्स्ट क्लिक करने का। जैसे ही आप इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको ये क्या करेगा कि एक नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा। दोस्तों अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आपने देख लिया सारी चीजों में कोई गड़बड़ नहीं है। ये कह रहा है मोबाइल नंबर ईमेल करेक्ट है, यस बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछ रहा है। दोस्तों पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको इंडियन के बाद जो भी आपका राज्य है दोस्तों, मेरा जैसे कि राजस्थान लगता है तो मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे आपका जिला पूछेगा। दोस्तों जिला जो भी आपका जिला है दोस्तों वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे आपका ब्लॉक पूछेगा दोस्तों। इसके बाद आपसे आपकी तहसील पूछेगा दोस्तों। तहसील के बाद आपसे आपका गांव पूछेगा दोस्तों। गांव पूछने के बाद क्या आप पूर्व से स्थापित है, इंडिया में आए हुए हो, तो नहीं, हम नहीं आए हुए हैं तो नो कर देना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, नहीं। क्या आप उत्कर्ष खिलाड़ी है, हम नहीं है दोस्तों। यदि आप है तो यस कर सकते हैं। हमको भूतपूर्व कैदी भी नहीं है दोस्तों, नहीं। आप स्थायी कर्मचारी है राज्य के, नहीं। यदि आप पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, इस जगह आपको यस कर देना है दोस्तों, यदि है तो, क्योंकि इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ सकता है बाद में। और कोई कैटेगरी आपके पास अतिरिक्त श्रेणी की है दोस्तों तो आपको इनमें से सेलेक्ट कर लेना है। टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर पाकिस्तान है ड्यूरिंग इंडो पाक बॉर्डर के अनुसार, यदि आप पाकिस्तान से आए हो, यदि है तो नहीं तो इसको सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। अब नेक्स्ट करने के बाद आपसे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछ रहा है दोस्तों। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऊपर वाले कोने पे आपको सबसे पहले तो यहाँ क्लिक कर देना है दोस्तों, यस घोषणा कर रहे हैं हम।
और घोषणा करने के बाद सेकेंडरी की डिटेल डालेंगे। अब सेकेंडरी में आपसे सब्जेक्ट समूह पूछ रहा है दोस्तों, तो मैं तो क्या करता हूं दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, समझ गए आप मेरी बात, और संस्कृत। ये डाल दी दोस्तों। इसके बाद कहां से पास करी है दोस्तों आपने, हमने पास करी है BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। समझ गए दोस्तों, अजमेर राजस्थान। इसके बाद आपको आपका रोल नंबर डाल देना, जो भी रोल नंबर हो दोस्तों। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपसे जो आपका इक्विवेलेंट वाला कोर्स के लिए पूछ रहा था दोस्तों, परसेंटेज आपको डाल देनी है। यदि आप ग्रेड वाले हो तो ग्रेड डाल देनी है दोस्तों। कौन सी साल में पास करी थी आपने वो डाल देनी है दोस्तों। और जो भी आपकी परसेंटेज आई थी दोस्तों, वो पूरी परसेंटेज आपको यहाँ से डाल देनी है। इसके बाद आपसे देखिए, ना तो सीक्रेट सेकेंडरी मांग तो रहा है, आप चाहे तो भर सकते हैं, ग्रेजुएशन मांग तो रहा है, चाहे तो भर सकते हैं, और आपका मैक्सिमम 6 मंथ बेसिक एलिमेंट्री कोर्स है, उसके ऊपर भी लाल टिक नहीं लगा हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ ऊपर देखें कोने में, तो क्योंकि 1 नंबर पे सेकेंडरी का आगे लाल टिक लगा हुआ है, वो भरना जरूरी है, आगे के भरना जरूरी नहीं है दोस्तों। आप समझ गए मेरी बात को। तो आप बाद में भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप 10वीं से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपके सामने नेक्स्ट कर रहा हूं और ये ले लेगा। देखिए बिल्कुल इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दोस्तों नेक्स्ट करने में। आपसे आपके फोटोग्राफ के लिए कह रहा है, तो जो भी आपका फोटोग्राफ आपने सेव कर रखा है वो आप वहां से उस फोटोग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद आप अपना हिंदी वाला सिग्नेचर जहां आपने सेव कर रखा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपका इंग्लिश वाला सिग्नेचर जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आपका बॉडी मार्क, तो देखिए आपके पास बॉडी मार्क क्या हो सकता है, जो भी कोई कट का निशान जो परमानेंट है, ऐसा निशान मत डाल दीजिएगा जो परमानेंट नहीं है। तो कट मार्क ऑन फेस परमानेंट निशान है दोस्तों। इसको करने के बाद हम सिंपली इसको नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट करते ही ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू देख लीजिए, किस तरीके का ये आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद आपको आपकी डिटेल नहीं दिखाई जाएगी। एक बार आप चेक कर लीजिए कोई गलती वलती तो नहीं है। ये सारा सब कुछ करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको आपकी डिटेल चेक करने के बाद इस नेक्स्ट पे वापस नीचे ऑप्शन मिलेगा, आपको वहां जाना है दोस्तों। देखिए नाम चेक कर लिया, समझ गए दोस्तों, आपको जो भी है सब कुछ चेंज कर लेना है, आपको चेक कर लिया दोस्तों अच्छे से। इसके बाद आप यहां से घोषणा करेंगे, बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देखिए नीचे ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, नीचे कोने में ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों आपको अपडेट का और पे फीस का। यदि कोई गलती रह गई है तो आपको यहां से अपडेट कर देना है, और यदि कोई आपको गलती नहीं है तो आपको पे फी के लिए चले जाना है दोस्तों। और आप कह रहे हैं डू यू वांट टू पे फी, ओके। ओके करने के बाद आपको ये अलग पेज पे लेके जाएगा। देखिए जहां से कह रहा है कि टोटल चार्ज आपसे कितना वसूला जाएगा, 250, क्योंकि हमने क्या सेलेक्ट किया था दोस्तों, हमने सेलेक्ट किया था कि हमारी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। पे फी वाला ऑप्शन ओके कर देना है दोस्तों। इतना ओके करने के बाद ये कह रहा है कोई भी रिफ्रेश की या बटन आपको नहीं दबाना है, क्योंकि ये ई-मित्रा एग्रीगेटर के लिए जा रहा है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ आप 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीगेटर से थ्रू, यूपीआई के थ्रू। यूपीआई में भी आपको यूपीआई के ऑर्डर देगा, आपको नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो दोस्तों, समझ गए। अब आपके पास जो भी देश बैंक की नेट बैंकिंग है, जैसे मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, तो इस पे आप जाएंगे, यहां से पे नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपको कहां पे लेके चला जाएगा, आपके उस बैंक के पेज के ऊपर लेकर चला जाएगा दोस्तों। अब बैंक के पेज पर जाने के बाद आपको आपका पासवर्ड, आईडी जो भी है वो सब कुछ डाल देना है दोस्तों, और डालने के बाद आपकी फीस सबमिट हो जाएगी। और सबमिट होने के बाद जैसे ही आप वापस आएंगे 60 सेकंड के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका होगा दोस्तों। एक चीज और मैं बता दूं कि बहुत से लड़कों को समस्या आती है कि सर हमारी बुक कट गई, हमारी पेमेंट कटने के बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि ये ई-मित्रा पे प्रॉब्लम चलती रहती है दोस्तों। तो एक चीज मैं आपको सॉल्यूशन यहां बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस तरीके के बिल्कुल चीजों पर ध्यान न दें, 2-3 दिन का वेट करें। यदि आपकी पेमेंट अटक जाती है या रुक जाती है, कोई भी समस्या आपको आती है तो दोस्तों, उसके बाद यदि पेमेंट आपकी नहीं होगी तो वो फेल्ड हो जाएगी और यह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी, और यदि हो जाएगी तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, 2 से 3 दिन का वेट कभी कभी लगता है, ई-मित्रा पे ये प्रॉब्लम चलती रहती है। जैसे ही इस फॉर्म को चलते हुए 4-5 दिन होंगे, लास्ट डेट आएगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी दोस्तों। इसके बाद आपका फॉर्म पूरे तरीके से फिलअप हो जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों, आपका फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस हमने समझाया। वीडियो यदि अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक तो बनता है।